गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की ऑनलाइन क्लास में आपको कक्षा 10 भूगोल अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग का मानचित्र कार्य बताया जाएगा। बच्चों, यह मानचित्र कार्य पूर्णतया CBSE के पाठ्यक्रम पर आधारित है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और जितना आपको इस अध्याय में मानचित्र कार्य के रूप में बताया जाएगा उसी में से आपकी परीक्षा में आएगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप सावधानीपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस अध्याय में क्या क्या मानचित्र कार्य के रूप में आपको जानना है। तो आप देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख कुल 7 केंद्रों को मानचित्र पर दिखाना है, जिसमें पहला है मुंबई, दूसरा है इंदौर, तीसरा अहमदाबाद, चौथा सूरत, पांचवा कानपुर, छठा कोयम्बटूर, सातवां मदुरई। तो ये 7 प्रमुख केंद्र हैं। वैसे तो भारत में और भी बहुत सारे सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं, लेकिन सिर्फ आपको प्रमुख जो कुल 7 केंद्र हैं उन्हीं को मानचित्र पर दिखाना है। दूसरा है लोहा तथा इस्पात संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ हैं जो प्रमुख हैं। उसमें पहला है दुर्गापुर, दूसरा बोकारो, तीसरा जमशेदपुर, चौथा भिलाई, पांचवा विजयनगर और छठा है सेलम। यानी कुल मिलाकर 6 प्रमुख लोहा तथा इस्पात संयंत्रों को दिखाना है कि कहाँ पर वे स्थित हैं। फिर इसके पश्चात सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी हैं। हालांकि भारत में ये पार्क्स काफ़ी हैं, ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन आपको इसमें भी सिर्फ 7 प्रमुख जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उसको दिखाना है। तो पहला है नोएडा, दूसरा गांधीनगर, तीसरा मुंबई, चौथा पुणे, पांचवा हैदराबाद, छठवां चेन्नई और सातवां है थिरुवनंतपुरम। तो कुल 7। तो आइए अब हम लोग एक एक करके इसको मानचित्र पर देखते हैं कि ये जगह कहाँ पर है और किस राज्य में है। तो बच्चों, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की इसमें बात की जाएगी कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग के कुल मिला के जो 7 केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, जिसको आपको मानचित्र पर दिखाना है। तो सबसे पहला देखिए, ये मुंबई है, फिर इंदौर। तो मुंबई जो है कि महाराष्ट्र में है और इंदौर मध्य प्रदेश में है। तीसरा है अहमदाबाद, आप यहाँ देख सकते हैं। चौथा सूरत, ये यहाँ देख सकते हैं। तो सूरत और अहमदाबाद ये दोनों गुजरात राज्य में हैं। कानपुर ये उत्तर प्रदेश में है। तो अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है। इसके बाद 2 प्रमुख अन्य केंद्र हैं जो कि दक्षिण भारत में हैं। तो उनको देखने के लिए आपको मैं दक्षिण भारत में ले चलता हूं और वहां देखिए, इसमें पहला है कोयम्बटूर, जो कि आप देख रहे हैं। ये निश्चित तौर पर केरल के बॉर्डर पर है, लेकिन यह तमिलनाडु में पड़ता है, यह कोयम्बटूर। और दूसरा है मदुरई। तो मदुरई और कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में स्थित 2 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। बच्चों, आप इसको फिर से रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए कि सूती वस्त्र उद्योग के कुल 7 केंद्र कौन कौन से हैं। इसको आपको दोबारा मैं दिखा देता हूँ।
पहला मुंबई, दूसरा इंदौर, तीसरा अहमदाबाद, चौथा सूरत, पांचवा कानपुर, छठा देखिए ध्यान से कोयम्बटूर ये है, सातवां मदुरई। तो आप इसको देखिए, ये कुल 7 प्रमुख केंद्र मानचित्र पर दिखाना है। फिर आप आइए, जो दूसरा है लोहा तथा इस्पात संयंत्र आपके देश में कौन कौन से हैं, उसमें भी जो प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं जी, जो कि 6 हैं संख्या में, उनको आपको मानचित्र पर दिखाना है। तो सबसे पहला है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद बोकारो है जो कि झारखंड में है। तीसरा जमशेदपुर, ये भी झारखंड में है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। विजयनगर कर्नाटक में है, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे। तो आपको जो अभी मानचित्र में दिखाई दे रहा है वो देख लीजिए फिर से। पहला दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दूसरा बोकारो ये झारखंड में है, तीसरा जमशेदपुर ये भी झारखंड में है, चौथा भिलाई ये भी झारखंड ये छत्तीसगढ़ में है, और पांचवा है विजयनगर जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद एक और है सेलम जो कि तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में ये छठा प्रमुख लोहा तथा इस्पात संयंत्र का केंद्र है। तीसरे मानचित्र पर चलिए, देखिए जो है कि आपके देश में कुल 7 प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि आपको मानचित्र पर दिखाना है। वैसे तो जानना सभी को है, आप मानचित्र में एक बार सभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को देखेंगे, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपको करना है या जानना समझना है वह कुल 7 हैं। तो सबसे पहला जो है देखिए नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है लेकिन दिल्ली के पास है। दूसरा गांधीनगर है। तीसरा मुंबई है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई को आप दोबारा मानचित्र में देख रहे हैं। मुंबई को आपने सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में भी देखा था। और इसी के पास जो है पुणे, ये भी एक प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इसके बाद जो है कि पांचवा है हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। बच्चों, यह भारत का नवीनतम राज्य है और इसका गठन 2 जून 2014 में हुआ था। तो ये भारत का नवीनतम 29वां राज्य है जिसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। तो यह जो है तेलंगाना की राजधानी भी है। तो फिर से देख लीजिए जो भी मानचित्र पर दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद हम आपको दक्षिण भारत में और नीचे की ओर ले चलेंगे। तो पहला है नोएडा, दूसरा गांधीनगर, तीसरा मुंबई, चौथा पुणे, पांचवा हैदराबाद। और अब 2 और केंद्र आपको जानना है। उसमें एक है चेन्नई और दूसरा है थिरुवनंतपुरम। तो आप देखिए इसको मानचित्र पर, जो चेन्नई है वह आपके तमिलनाडु राज्य में उत्तरी भाग में अवस्थित है और थिरुवनंतपुरम जो है केरल में है जो कि दक्षिणी हिस्से में, सुदूर दक्षिणी हिस्से में केरल के अवस्थित है। तो ये 2 जो है कि और आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
जानना है। तो बच्चों एक बार इसको फिर से आप रिपीट कर लीजिए। थोड़ा सा नक्शे को मैं छोटा करके आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई किसी भी तरह का संदेह आपके मन में न रहे। तो सबसे पहला है नोएडा यहाँ, दूसरा जो है कि गांधीनगर, नोएडा उत्तर प्रदेश और गांधीनगर गुजरात में, फिर मुंबई महाराष्ट्र में और पुणे भी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, इसको भी ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो है हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, फिर चेन्नई जो कि उत्तरी तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में है और उत्तरी हिस्से में है और तटवर्ती हिस्से में भी है ये। और इसके बाद सुदूर दक्षिण जो केरल का हिस्सा है वहाँ पर तिरुवनंतपुरम है। तो ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये 7 जो टेक्नोलॉजी पार्क हैं इसको मानचित्र पर दिखाना है। बच्चों एक हमेशा परेशानी बार बार सामने आती है, बच्चों के द्वारा समस्या उठाई जाती है कि सर हम तो बहुत तैयारी किए और परीक्षा में बैठे, लेकिन परीक्षा के दौरान हमको सब भूल जाता है, या जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता है, याद नहीं रहता है। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ यह मैं बता दूँ कि आपको किसी भी चीज़ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास करना। तो अभ्यास आप कैसे करेंगे? आपको कोई अध्याय, कोई भी लेसन पढ़ाया जाता है तो जितना आपको समझ में आया है और कुछ किताब पढ़ के समझना है। पढ़ाने के दौरान तो 100% कभी भी समझ में बात आ नहीं सकती है, तो उसको 100% समझने के लिए आपको कक्षा के बाद यानी अध्यापक के द्वारा जब पढ़ा दिया गया उसके पश्चात आपको किताब भी पढ़नी है और फिर टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करें या प्रश्नों के उत्तर लिखें या दोनों करें। तो जब तक लिखने का कार्य आप नहीं करेंगे तब तक आपको विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना मुश्किल है। और जब आप लिखेंगे तो इससे आपको एक अभ्यास होगा, विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी और वह चीज़ आपको जल्दी भूलेगी नहीं, वह लंबे समय तक याद रहेगी। परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की लिखने में कठिनाई नहीं आएगी। ये तो बात जो है मैंने थ्योरी के लिए बताया। अब सामाजिक विज्ञान में थोड़ा मानचित्र कार्य को प्रैक्टिकल के तौर पर भी देखिए कि आपका प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए आपको जैसे आज बता दिया गया कि इस अध्याय में ये मानचित्र कार्य हैं और इसी में से आपको आएगा, इसके बाहर का नहीं आएगा। तो आपको जितना बताया गया उतना मानचित्र पर करना है, हार्ड कॉपी पर इसको करना है, करके फाइल बनाना है और परीक्षा के समय जो है इसको एक बार देख लेना है। तो जब आप स्वयं करेंगे तो निश्चित तौर पर यह आपको याद हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की परेशानी परीक्षा के दौरान नहीं आएगी। तो सभी छात्रों को धन्यवाद। आप अपना जो है कि होमवर्क जो भी है उसको पूरा करें।